पहला मैच खेला गया बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड इटली, उस पर नजर डालते हैं। जैसे हमने कहा, शे होप की बेहतरीन बैटिंग और एक कैप्टन इनिंग की बदौलत वेस्ट इंडीज ये मैच जीता। काफी क्लोज मैच हुआ था इवेंचुअली, लेकिन वेस्ट इंडीज ये मैच जीता। समरी की तरफ नजर डालते हैं और फिर शोएब साहब से पूछते हैं कि किस तरह देखना चाहिए इस मैच को। और जैसे हमने कहा कि वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई मैच नहीं हारा और वो ग्रुप 1 का हिस्सा है, जहां पे इंडिया की टीम भी है उनके साथ। समरी पे नजर डालें, 165 for 6 किए वेस्ट इंडीज ने, जो वेस्ट इंडीज के हिसाब से थोड़ा लगा कि इतना बड़ा टोटल नहीं है। और शे होप की बेहतरीन इनिंग, वरना ये टोटल इससे भी कम होता। 75 रन शे होप ने किए 48 बॉल्स पे। जवाब में इटली की टीम 123 रन बना सकी, 18 ओवर में ऑल आउट हो गई और वेस्ट इंडीज ने ये मैच जीता 42 रन से एंड दे फिनिश ऑन टॉप इन द ग्रुप। कोई भी मैच उन्होंने नहीं हारा है और हमने रिपीटेडली बताया जैसे कि इंडिया, अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जो ग्रुप 1 में है, ये चारों वो टीमें हैं जिन्होंने कोई मैचेस नहीं हारे। और पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसमें श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान, चारों ने अपने ग्रुप में एक एक इंपॉर्टेंट मैच जरूर हारा है। सो पाकिस्तान इज इन द ग्रुप वेयर ऑल द अदर टीम्स हैव आल्सो लॉस्ट देयर गेम्स। सो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान का ग्रुप रिलेटिवली इजी है कंपेयर टू इंडिया। वो तो हम खैर अपने आगे के शोज में मजीद बातें करते रहेंगे, लेकिन कमिंग बैक टू दिस गेम, सर जिस तरह शे होप ने आज बैटिंग की है, इट वाजंट एन इजी पिच। हमने देखा मुश्किल था, स्पिनर्स के अगेंस्ट इनके सारे प्लेयर्स फंस रहे थे, लेकिन उन्होंने रियली बताया कि इनिंग्स को बिल्ड किस तरह करते हैं, सिंगल डबल्स करते रहे। इवेंचुअली उन्होंने 6 चौके 4 छक्के भी लगाए, लेकिन उन्होंने जब ओवर शुरू होता था तो वो कोशिश करते थे सिंगल डबल लें और लास्ट 2 बॉल्स पे वो चांसेस ले रहे थे। सो एन आउटस्टैंडिंग बैटिंग एफर्ट बाय शे होप। हाउ डिड यू सी दिस? और उससे पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए? ये सीखना चाहिए कि एक प्लेयर का बड़ा स्कोर होना, 70, 80 या सेंचुरी के करीब भी बाज प्लेयर आए हैं इस टूर्नामेंट में, तो वो प्रूव ये करता है कि आपका जो लेटर ऑर्डर बैट्समैन है वो दे कैन ब्रीथ इजी इन अ वे, और उनके 30-40 रन भी वुड बी वैल्यूएबल टू अक्यूमुलेट रीजनेबल बिग टोटल 180-200 का जो टारगेट है। अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर भी, इसलिए कि उसको इसलिए एडवांटेज है कि उसके जब सर्कल के अंदर सिर्फ 2 फील्डर बाहर हैं, ठीक है, तो वो एडवांटेज उठाए शुरू के ओवर में, टीम का टोटल भी और अपना भी टोटल उसका बढ़ेगा। और उसके अंदर ये होता है कि जब एक दफा आप ऑलरेडी कोई 7-8 ओवर खेल गए तो आपको यू आर सीइंग द बॉल मच बेटर, और आप वहाँ स्टे ऑलरेडी कर चुके हैं, 50 रन आपके बोर्ड पे लग चुके हुए हैं। तो ये एडवांटेज होता है टॉप ऑर्डर बैट्समैन से। आस्किंग प्राइस इज मच हायर फ्रॉम द टॉप ऑर्डर बैट्समैन। रीजन यही है कि शुरू के 6 ओवर का एडेड एडवांटेज, दूसरे प्लेयर जो आता है 6 ओवर के बाद उसको वो एडवांटेज नहीं मिलता है, इसलिए कि फिर 4 फील्डर बाहर आ जाते हैं सर्कल के। तो फिर इस वजह से इन्होंने, शाह होप ने जो स्कोर किया, और फिर बेसिकली थोड़ा बहुत जैसे दूसरे 2-3 प्लेयरों ने 30 ऑड रन की जो इनिंग्स खेली। चेस ने अच्छी बैटिंग की है। 165 वाज नॉट अ ह्यूज टोटल, लेकिन मेनेंटी और मॉस्को ब्रदर्स में से एंथनी ने जो है वो थोड़ा सा स्कोर किया, लेकिन वही 25-30 के अंदर टारगेट रहा। इससे हायर कोई नहीं जा सका कि एक कंबाइंड एफर्ट हो और 165 का टोटल सरपास कर सके। बिल्कुल। तो नेचुरली वेस्ट इंडीज की टीम एक प्रोफेशनल टीम है, विनिंग स्ट्रीक पे है, और तो उनके अगेंस्ट उन्होंने, मैं एक्सपेक्ट इनसे ज्यादा बेहतर कर रहा था। इटली की टीम ने रीजनेबल इस टूर्नामेंट में कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज दी कि जहां आई ओपनिंग टाइप का था। लेकिन ये बात सच है कि तमाम जितनी नॉन रिकग्नाइज्ड टीम्स हैं जो नए हैं क्रिकेट के अंदर, वर्ल्ड क्रिकेट में एसोसिएट मेंबर्स जो हैं, उन्होंने वो जो गैप था पहले जो बहुत बड़ी टीमों के बहुत पीछे वो नजर आते थे, अब वो जो गैप है वो वाकई कम होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब हमें क्योंकि इन टीमों पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे वेस्ट इंडीज की टीम, दे हैव टू कम्पीट अगेंस्ट इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। डू यू थिंक दे हैव द फायर पावर? बिकॉज आज देखा हमने कि हिटमायर स्ट्रगल करते हुए दिखे, एक रन पे आउट हो गए। सो डू यू थिंक दे हैव द इनफ फायर पावर टू चैलेंज अ साइड लाइक इंडिया एंड साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे? बिकॉज जिम्बाब्वे भी अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि अब हमें ये देखना होगा कि ये जो 8 टीमें ऊपर की हैं उनमें क्या वीकनेसेस, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और कौन सी उनमें से, ऑब्वियसली एवरी ग्रुप हैज टू प्रोड्यूस 2
teams who qualify for the semi-finals. तो आपको क्या लगता है कि do you think West Indies has enough वेस्ट इंडीज का firepower? एक एडेड एडवांटेज फैसल जो मुझे नजर आता है कि इनका जो पावर एनर्जी जो है इनके अंदर जो है वो किसी भी टीम को, चाहे वो इंडिया भी हो, ऑन द डे इनके जो अगर जैसे हेटमायर आज नहीं चले तो वो अगेंस्ट इंडिया मुझे लगता है कि वो उनके जो शॉट्स हैं वो इस तरह लगने शुरू हो जाएंगे कि वो एक बहुत अच्छा टोटल अपनी टीम के लिए बनाने में कामयाबी दिला सकते हैं। वरना चाहे होप भी हैं, फिर दूसरे भी इनके जो अच्छे जो बैट्समैन हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि इनका जो एनर्जी लेवल है ना वो, क्योंकि सर वैसे बैटिंग में इनकी देखा है डेप्थ बहुत है, रदरफर्ड है, पावल है, शे होप खुद है, मतलब उनका मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है। अब जो ऊपर के ऑर्डर में भी अगर आप देखें तो एक मिक्स बहुत अच्छा है बैटिंग का इनके पास। तो यही ना कि आज जैसे हेटमायर जल्दी आउट हुए तो वो ऊपर से चाहे होप ने इतना स्कोर लाके कर दिया कि दूसरे जो उसके बाद पावल वगैरह और इन लोगों ने आना था तो उनको 20-30 रन भी करते तो एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाबी हो जाती। तो इनके पास बहुत ज्यादा लारा टाइप के कोई बैट्समैन नहीं है कि जो आए और बिल्कुल ही जैसे उसने लारा टाइप के भी नहीं है, बाबर टाइप के भी नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा टोटल किया, उसने 153 नॉट आउट कर दिया और पूरी टीम को जिता के ले गया। तो लेकिन ये कि पावर से अपना दूसरी टीम को बैकफुट पे करने की एबिलिटी ये जरूर रखते हैं। And they have good all-rounders like Jason Holder as well. So, alright, so we'll analyze West Indies team further as well. ये सुपर 8 में क्वालिफाई किए हैं और वो इंडिया वाले ग्रुप में है। आज जो सर लास्ट गेम हुआ बिटवीन अफगानिस्तान एंड कनाडा, उस पर भी एक नजर मारते हैं, बिकॉज अफगानिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऑल्दो दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, बट ओवरऑल दे हैड अ रीजनेबल गुड टूर्नामेंट। उसको एक देखते हैं सर, एक नजर डालते हैं आज के मैच पे। अफगानिस्तान ने 200 रन किए 4 विकेटों पे और आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय जादरान। फाइनली हमने देखा है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फाइनली इस टूर्नामेंट में एक अच्छी इनिंग आई, 90+ रन उन्होंने स्कोर किए। और अतल जो इनके दूसरे ओपनर हैं उनकी तरफ से भी हमने देखा 44 रन आए हैं। जवाब में कनाडा की टीम सिर्फ 118 रन स्कोर कर सकी और 8 विकेटें उन्होंने गंवाई। इवेंचुअली अफगानिस्तान ने ये मैच जीता 92 रन के बड़े मार्जिन से। और ऑब्वियसली अफगानिस्तान इज अ टीम जो T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखती हैं और एक एसोसिएट साइड की अगेंस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आराम से जीतेंगे और वही हुआ। इट वाज अ डेड रबर, बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो काफ़ी अरसे बाद हमने देखा है कि अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर ने रन करना शुरू किए हैं, विच इज़ अ गुड साइन। विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और उनका सक्सेस स्टोरी ही यही है कि टॉप ऑर्डर जब चलता है, जैसे एशिया कप में श्रीलंका में कुछ टाइम पहले जो टूर्नामेंट हुआ, दोनों ओपनर्स ने आके बहुत जबरदस्त बैटिंग 50 ओवर में 50 ओवर का जो मैच था। तो ओपनर के इम्पोर्टेंस मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें आज गुरबाज बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 30 पे आउट जरूर हो गए लेकिन अच्छा स्टार्ट दे दिया। वहां से इब्राहिम जादान जो है वो शुरू में नहीं क्लिक कर रहे थे, पिछले मैच में उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्कोर किया, आज 95 नॉट आउट के ऊपर आए। बिल्कुल। तो और बाकी 44 अतल ने किए और एक और 30 ऑड रन की इनिंग की थी। तो वही जो मैं बात कर रहा था, एक बड़ा स्कोर और चिप इन 2-3 प्लेयरों का, तो वो एक इवेंचुअली एक अच्छा टोटल हो जाता है। अफगानिस्तान का क्या टेक आउट है इस टूर्नामेंट से? अफगानिस्तान को बिल्कुल टेक तो क्या, जैसे कि जीत जब तक नहीं होती तो कुछ वो चीज नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट उनको ये उन जो प्लेयर्स हैं उनका पोटेंशियल का और ज्यादा असेसमेंट करने में आसानी होगी। जोनाथन ट्रॉट का ये शायद लास्ट मैच है एज अ कोच, हेड कोच फॉर अफगानिस्तान। तो अब लेकिन उनका माइंडसेट जो है वो विनिंग के ऊपर ही है। सिर्फ उनकी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो सिर्फ रिलाई करते हैं स्पिन पे। जब स्पिन नहीं होता तो फिर फास्ट बॉलर की जब बारी आती है तो उसके ऊपर मार खा जाते हैं। तो वो डिपार्टमेंट इनका वीकर है। उनको आई एम श्योर इस टूर्नामेंट में वो असेसमेंट इनको होगी और बेटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर देखा जाए कोई इतना चेंजेस उन्होंने अपने स्क्वाड्स में नहीं किए हैं ऑफ लेट। मतलब इनकी जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे, यूएसए वेस्ट इंडीज में हो रहा था। सो वी ऑल एक्सपेक्टेड के एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में अगर टीम भी आपकी सेम है तो दे विल प्रोग्रेस। ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो टूर्नामेंट हो रहा है वो ऐसी कंडीशंस में हो रहा है जहां इनके प्लेयर्स ज्यादा अच्छा अडाप्ट करते हैं। तो आई थिंक और उनके कोच भी जोनाथन ट्रॉट वो चले आ रहे हैं। तो लगता है कि इस बार जो उनके साथ हुआ है उसके बाद कुछ चेंजेस होना बनती हैं अफगानिस्तान के। उनको नए प्लेयर थोड़े से अब ढूंढने पड़ेंगे। क्रिकेट इज द मोस्ट स्लोएस्ट लर्निंग गेम है।
दुनिया में बॉल गेम्स में सबसे बहुत स्लोएस्ट है, इसलिए कि इसके अंदर टेक्निकल चीजें बहुत है। सर अगर बैटिंग की बात करें तो पिच की कंडीशन कैसी है, घास है, ज्यादा रोल है, बादल हैं, हैवी रोल हुआ है, घास के साथ सामने वाले ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेंथ है, और एक बॉल का कहीं आपने मैंने सर इस पे मुझे याद आया कि सूर्य कुमार यादव ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि मैं रोहित शर्मा से सीखता हूं क्योंकि वो एशिया कप जीते, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते। मुझे तो लगता है वो कप्तान है ट्रॉफीज के, जो रोहित शर्मा है, कि कंडीशंस को कैसे असेस करना है। डू यू थिंक हम बहुत लैग कर रहे हैं इस चीज में पाकिस्तानी? पहले तो आपके एम्स हाई होने चाहिए कि हाँ जी मेरा अगर एम हाईएस्ट लेवल का होगा, विनिंग जो है ये एक हैबिट है, नथिंग लेस विल डू फॉर मी वाली बात है। आई कंप्लीटली एग्री। हाँ, तो इस वजह से वो सूर्य कुमार और रोहित शर्मा का जो माइंडसेट है वो एट पार है, दैट लेवल है कि जहाँ वो भी चाहते हैं कि अपनी टीम को उसी तरह रोहित शर्मा टाइप का परफॉर्मेंसेस देके अपना नाम भी कमाया और अपने मुल्क का भी। कनाडा की बैटिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा फ्लॉप था आज उनकी तरफ से। नहीं, वो टोटल आज 118 रन पे मेरे ख्याल से पूरी टीम ही बुक हो गई, तो नेचुरली कहीं कोई कुछ चला ही नहीं। और ऑल्दो के थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया, लेकिन कुछ नहीं कर सके इवेंचुअली अगेंस्ट अफगानिस्तान बॉलिंग।